2024 को साधने की कांग्रेस पार्टी की हर ओर से की जा रही है कोशिश। कन्याकुमारी से चली हुई यात्रा कश्मीर में आज जाकर हो गए खत्म, जिसके जरिए राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से एक तरफ बीजेपी और आरएसएस पर वार किया, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा जिसके जरिए चुनाव में उनको जीत नहीं मिले। कई जगह भावुक दिखाई दिए तो कई जगह रणनीति के तहत अपनी बात कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। लेकिन इसके जरिए क्या 2024 के चुनाव में मिलेगी मन की बात कही तो लगा कि वो देश के कई लोगों से वही दर्द का रिश्ता जोड़ रहे हैं। जिंदगी की कहानियों का हवाला देकर हुक्मरानों पर हमला बोल रहे हैं। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। तेज बर्फबारी के बीच राहुल गांधी कई बातें ऐसी रौ में बोलते चले गए जिसने सुनने वालों के दिलों को छू लिया। ऐसा लगा मानो दिल से निकली, दिल तक पहुंची। राहुल ने खुद पर गुजरे गम का हवाला दिया। कश्मीर की वादियों के बीच गांधी का अहिंसा वाला नारा दिया। मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। जिस डर नफरत का जिक्र करके राहुल पूरी यात्रा के दौरान बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते रहे, भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर राहुल ने फिर से वैसा ही वार किया। डर फैलाने का आरोप लगाकर बीजेपी और संघ पर प्रहार किया। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। आसमान से लगातार बरस रही बर्फ के बीच राहुल ने इस यात्रा का मकसद बताया। भारत जोड़ो यात्रा के अभियान को आगे ले जाने का भरोसा जताया। ये भरोसा इसलिए भी है क्योंकि भले ही न्योते के बावजूद कई दलों ने यात्रा के समापन कार्यक्रम से दूरी बनाई, लेकिन जो दल शामिल हुए उन्होंने इस यात्रा के बहाने भविष्य में नई राजनीति की उम्मीद जताई है। जी आपका घर है और मुझे उम्मीद है कि जो गोडसे की आइडियोलॉजी ने जम्मू कश्मीर से, इस मुल्क से छीना है, वो गांधी जी हमें वापस लाए। पार्टी नेताओं को भी भरोसा है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अपना असर दिखाएगी, आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत बनाएगी। एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। उधर राहुल के भावुक भाषण और कांग्रेस नेताओं के दावों के बीच बीजेपी यात्रा पर सवाल उठा रही है। श्रीनगर में राहुल के तिरंगा फहराने को मोदी सरकार की कामयाबी बता रही है। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। बीजेपी राहुल गांधी के हर हमले पर पलटवार करती है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए लोगों को लेकर सवाल उठाती है। उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थी, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं। विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे। पिछले साल 7 सितंबर से यात्रा शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा का समापन अब हो चुका है। अब कांग्रेस की ओर से इसके फायदों की व्याख्या होगी। बीजेपी के बयानों से इस यात्रा पर सियासत आगे बढ़ेगी, मगर सवाल वही है कि 2024 में कांग्रेस को इस यात्रा का कितना फायदा मिलेगा। श्रीनगर से सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।